जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कोई लाख अपने गुनाह छिपाए लेकिन उस ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। जब उसके न्याय की मार पड़ती है तब अच्छों की अक्ल ठिकाने लग जाती है। तब उसे अपने गुनाह याद आने लगते हैं कि मैंने किसके साथ क्या किया था। इसलिए हमेशा एक बात को याद रखना कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम सब उस कुल मालिक की शरण में हैं। जब हम ईश्वर को मानते हैं तो सब कुछ उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। यदि कोई अपने आप को ईश्वर से बढ़कर समझता हो और दूसरों की बेइज्जती किया करता हो या अपनी मान बढ़ाई या अहंकार बस दूसरों का अपमान करता हो, उसे उसके लिए एक न एक दिन सजा अवश्य ही प्राप्त होगी। कुदरत किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती। जो बोया है वही सामने आएगा। हाँ, देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना और भरना पड़ेगा। ऐसा कौन इंसान है जिससे गलती नहीं होती? चाहे वह कोई पाप न करने के प्रति सचेत भी रहे, फिर भी कई पाप हैं जो अनजाने में भी हो जाते हैं और हर प्रकार के पापों का फल भुगतना पड़ता है। जब सद्गुरु दया करके उसके हृदय को नाम रूपी अमृत से सराबोर कर देते हैं तो किसी भी जन्म के कर्मों और बुरे संस्कारों का नाम निशान तक नहीं रह जाता। फिर उसे यमराज के सामने अपमानित भी नहीं होना पड़ता। भजन की खूबी और महिमा एकाग्रता में है, घंटों के माप तोल में नहीं है। अगर आप प्रेम और भक्ति पूरी एकाग्रता के साथ 1 घंटा भी भजन में बैठें तो उस 5 घंटे की बैठक से कहीं ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपका मन इधर उधर भागता रहता है, तरह तरह की सांसारिक समस्याओं और सुखों के बारे में खोजता रहता है। इसलिए हमें सारे ख्यालों को हटाकर पूरी तरह से एकाग्रचित होने की आदत डालनी चाहिए। जो समय मालिक के भजन सिमरन और उनकी महिमा गान में लग जाए तो समझ लीजिए वो समय करोड़ों तीर्थों के स्नान के बराबर है। कोई बिरले बिरले भाग्यों वालों की जिह्वा ही होगी जो अपने गुरु का भजन सिमरन करते हैं और अपने मुख से गान करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने बचनों के द्वारा फरमा रहे हैं कि उनकी कोई बराबरी नहीं, उसकी कोई रीस नहीं। जो गुरुमुख मालिक का भजन सिमरन करते हैं, मालिक सदा ही उसकी परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। संत कहते हैं, फिक्र नहीं जिक्र करो, अब क्या होगा कल क्या होगा। इस तरह की कई फिक्र जो हम करते रहते हैं उनको छोड़कर हमें मालिक का जिक्र करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर द्वारा हम पर किए गए उपकारों का, सद्गुरु की बख्शिशों का जिक्र करना चाहिए। परमात्मा की अनंत दया और मेहर का जिक्र करना चाहिए। हमारा शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य बीज हैं। जिस बीज की फसल लगाओगे उसी बीज की फसल भी काटनी पड़ेगी। बात कड़वी है मगर सत्य है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है।
तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ आकर के पाप धोते हैं तो क्या इसका मतलब आप भी पापी हो गई हो? गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे दोनों लोग समुद्र के पास गए। बोले, हे समुद्र देव, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है वो पाप कहाँ जाते हैं? क्या वो पाप आप अपने अंदर समेटकर आप भी पापी हो गए हैं? समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। वो सारे पाप बादलों में चले जाते हैं। अब वे लोग फिर बादलों के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जिन पापों को भाप बनाकर आप सभी बादलों में मिला देता है, तो क्या वो पाप आपके पास रह जाते हैं? क्या आप लोग उन पापों को लेकर के पापी बन गए हैं? बादलों ने कहा, मैं भला क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न से जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है और वो पाप उन सभी मानवों को वापस मिल जाते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। अन्न को जिस वृत्ति से अथवा जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार उस मानव के बन जाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसलिए सदैव भोजन, भजन और सिमरण शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। अगर हमारा भोजन सात्विक है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई का है, तो वैसा ही हमारा मन होगा। हमारे परिवार का आचरण शुद्ध होगा, परिवार में कलह कल्पना नहीं होगी, शांति रहेगी और हम सभी बड़े प्रेम और शांति से भजन सिमरन का आनंद ले पाएंगे, मालिक की प्रसन्नता के भागीदार बनेंगे और अपना लोक परलोक भी संभाल लेंगे।